क्लास कौन सा है बेटा? क्लास 9, 8 है ना, 11 सबको आ जाएंगे। 11 भी मैं भी 11 में तो तुमको डिटेल से पढ़ना है। हाँ तुम 10, हाँ तुम अपना करो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कोशिका के बारे में ध्यान देंगे। सबसे पहले एक कोशिका जो है ना सबसे छोटी यूनिट है। सबसे छोटी यूनिट करने का मतलब जिसका स्ट्रक्चर भी है और जो फंक्शन भी करता है। स्ट्रक्चर को संरचनात्मक बोलते हैं इकाई, और फंक्शनल यूनिट को क्रियात्मक इकाई, याद रहेगा, है ना। तो ये जो सेल है ना, सेल क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। कोशिका सेल, सेल क्या है? सेल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, फंक्शनल हिंदी भी लिखेंगे बेटा, फंक्शनल यूनिट। ये क्या है? फंक्शनल यूनिट किसका है बेटा? लाइफ का, ऑफ लाइफ, ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल करने का मतलब और फंक्शनल करने का मतलब, ध्यान दो यहाँ पे। स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ ना, ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, एक सेल है, एक सेल टूटता है, बहुत सारा सेल बनता है, वो एक ग्रुप में आता है और उस ग्रुप को हम लोग टिश्यू बोलते हैं। कोशिकाओं के ग्रुप को, सेल के ग्रुप को टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टिश्यू। बहुत सारा टिश्यू ग्रुप में एक साथ है ना ऑर्गेन का फॉर्मेशन करता है, और बहुत सारा ऑर्गेन किसका? ऑर्गेन सिस्टम का, ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, और बहुत सारा सिस्टम ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। किसका करता है? ऑर्गेनिज्म का। जैसे एक छोटा सा सेल है, बहुत सारा सेल ग्रुप में आया है ना, और फिर एक ऑर्गन बन गया, एक हाथ बन गया। देखो हाथ में बना रहा हूं, ये ऑर्गन बन गया है ना। बहुत सारा ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन, ऑर्गन, बहुत सारा ऑर्गन मिलके क्या बनाएगा? ऑर्गन सिस्टम, है ना, ऑर्गन सिस्टम। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक सिस्टम हार्ट बना दो, एक सिस्टम बना दो, हार्ट हो जाएगा। हार्ट कैसा होता है? लाल लाल सा होता है बेटा, लाल लाल सा होता है, ऐसा होता है। ये नया हार्ट है, इस तरह से हार्ट बनाएंगे, है ना। वो वाला तुम लोग बनाते हो ना, ऐसे करके, ऐसे करके, वो नहीं होता है। और फिर ऐसे करके कुछ एरो भी निकलता है, वो सब 3 वाला है, वो सब नहीं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे हार्ट बना दिए। हार्ट में 4 चैम्बर दिखा रहे हैं, है ना। 4 चैम्बर पता है क्या क्या होता है? ऊपर वाला 2 जो है ना ऑरिकल्स होता है, ऑरिकल्स, एट्रियम भी बोलते हैं, अभी एट्रियम बोलते हैं, पहले हम लोग ऑरिकल्स बोलते थे ना। हाँ, और नीचे 2 जो चैम्बर है ना, ये 2 नीचे चैम्बर है ना, ये वेंट्रिकल है। ऊपर 2 चैम्बर क्या है? एट्रियम या फिर एट्रियम या फिर ऑरिकल बोलते हैं। बहुत सारा इस तरह से सिस्टम होगा। ऑर्गन सिस्टम है, एक हार्ट सिस्टम है, पंप, सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है? ब्लड को पंप करता है। ब्लड के साथ क्या जाता है? ऑक्सीजन। और ब्लड के साथ क्या जाता है? फूड, फूड, फूड कहाँ जाता है? पूरे सेल में जाता है, एवरी बॉडी सेल्स में जाता है। कहाँ पे? एवरी बॉडी सेल्स में यहाँ पे जाता है। और इस तरह का बहुत सारा सिस्टम। यहाँ पे एक हार्ट है ना, एक सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम, और दूसरा एक सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम होगा। तो कैसा होगा? ऐसा होगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम में लंग्स आता है ना। और एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी आता है। क्या आता है? किडनी आता है। ये किडनी है ना। तो ये बहुत सारा सिस्टम मिलके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, और फिर मिलके किसका फॉर्मेशन होता है? ऑर्गेनिज्म का। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है बताओ? ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है? इंसान है ना। ऐसे नहीं बनाते रे, ऐसे बनाते हैं। ये ऑर्गेनिज्म है। से एक सेल है, बहुत बार डिवीजन करता है, बहुत सारा सेल बन गया एक साथ। एक साथ उस सेल को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम के ग्रुप को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना। याद रखना, ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन हो सकता है, प्लांट हो सकता है, अलग अलग प्लांट हो सकता है, अलग अलग ह्यूमन हो सकता है। इस तरह से ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या बोलते हैं? टिश्यू। ग्रुप ऑफ सेल समूह, है ना। कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? टिश्यू। उत्तक बोलते हैं इसको, उत्तक हिंदी में, है ना। तो हम लोग अब याद रखेंगे टिश्यू, है ना। हाँ टिश्यू याद रखेंगे। ग्रुप ऑफ टिश्यू को ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप को ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, इस तरह से यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे कोशिका को स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोले हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट क्यों बोले हैं? क्योंकि एक मकान का फॉर्मेशन होता है तो ईंट, छोटे छोटी यूनिट मिलके क्या बनाता है? एक वाल को बनाता है, दूसरी वाल को बनाता है, तीसरी वाल, फिर छत आता है, तो एक मकान का फॉर्मेशन होता है ना। उसी तरह हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है, एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, तो बहुत सारा सेल इस तरह से मिलके ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है ना, एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है, इसीलिए क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। हिंदी में क्या बोलते हैं? संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक, संरचनात्मक इकाई। और फंक्शनल क्यों बोलते हैं बेटा? फंक्शनल क्यों बोलते हैं? किसी के यही एक सेल में हर तरह की एक्टिविटी होती है, रिएक्शंस होता है सेल के अंदर। कोशिका के अंदर क्या होता है? रिएक्शंस होता है
है ना। इस तरह से ये संरचनात्मक इकाई को क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल यूनिट, और फंक्शनल यूनिट मीन्स क्रियात्मक इकाई। क्या बोलेंगे, क्रियात्मक इकाई। ये यूनिट को क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। इकाई मीन्स सबसे छोटी यूनिट, सबसे छोटी यूनिट को इकाई बोलते हैं। किडनी का सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं, किडनी का सबसे छोटी यूनिट को नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। और और लंग्स का सबसे छोटा यूनिट को एल्वियोलाई। कभी पढ़ा था, अब याद रखना है। ये यूनिट, ये हमारे, ये ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट है। ये क्या है, सेल क्या है, ऑर्गेनिज्म का, ये सेल क्या है, ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट है। ये सेल क्या है, ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट है, नहीं। और लंग्स का सबसे छोटा यूनिट, लंग्स का सबसे छोटा यूनिट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। बेलून लाइक स्ट्रक्चर होती है ना हमारे लंग्स में, हम जो सांस लेते हैं, हवा कैसे वहां पे जाता है, नाक से जाता है, अंदर जाएगा ना, ये देखो नाक से जाता है, तो नाक से खाली नहीं जाता है, देखो यहाँ पे कैसे जाता है, ये नाक से ऐसे गया, यहाँ से जाके ये सांस की नली को क्या बोलते हैं, सांस नली, क्या बोलते हैं, सांस नली बोलते हैं ना, विंड पाइप बोलते हैं, सांस नली बोलते हैं, विंड पाइप, सांस नली। तो सांस नली इस तरह से आगे जाके ना टूट जाता है, दो नली में चल जाता है, दो तरफ फेफड़ा है ना, लंग्स जिसको बोलते हैं, तो दो नली में जाता है। ये क्या हो गया, विंड पाइप, श्वास नली, क्या बोलते हैं, श्वास नली। और ये आगे आगे जाके ये फिर जो है ना ब्रोनकाई, ब्रोनक्यूल्स में टूट जाता है ना, नली ही टूट जाता है। सांस नली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ब्रोनकाई में, हिंदी बताएंगे अभी क्या होता है। फिर ये टूटता है, फिर ये टूटता है इस तरह से, और ये लंग्स में इस तरह से जाके टूटता है, तो ये फिर टूटता है ना, ये फिर टूटता है, ये फिर टूटता है, और जाके इस तरह से एल्वियोलाई, बेलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, एल्वियोलाई बोलते हैं, जाके वहां पे ये होती है ना। और फिर यहाँ से इस तरह से क्या होती है, ब्लड में जाता है, किसमें जाता है, ब्लड में जाता है। नहीं, लंग्स, हम जो सांस लिए ना, सारा गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन वगैरह सब है, नाइट्रोजन वगैरह सब है, बट इसके अंदर ये एल्वियोलाई किसको सिर्फ जाने देता है, सिर्फ ऑक्सीजन को जाने देता है। क्या जाता है, इससे ऑक्सीजन जाता है, और यहाँ ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में जब रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स में चलाता है, फिर हम बाहर फेंक देते हैं। सांस लेते हैं तो ज़्यादा ऑक्सीजन होता है हवा में, और जब सांस छोड़ते हैं तो ज़्यादा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है सांस में, है ना। सांस लेने को क्या बोलते हैं, सांस लेना, सांस छोड़ना, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इंग्लिश में ब्रीद इन बोलते हैं, सांस लेना बोले तो सांस लेना, सांस छोड़ना ब्रीद आउट, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, या फिर उसी को बोलते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट। सांस ले रहे हैं, सांस छोड़े, सांस लेने तो मेरा सुन फूल रहा है, और सांस छोड़े तो बुरा हो गए, है ना, तो ऐसे हो जाता है, होता है ना। तो कैसे रहना है, सांस फुला के रहना है, एकदम ऐसे रहना है ना। हाँ, लोग कमजोर ना समझे, नहीं, और ऐसे हो जाओगे तो बुरा गएगा, है ना, शादी ब्याह किसी का नहीं होगा, ऐसे रहना है सबको, एकदम बोल्ड, एकदम मस्त, किसके तरह, इसके तरह, यस, ज्यादा नहीं। फिर तुमसे पूछिए हम कुछ फोड़ देंगे एकदम माथा टटा अभी। हाँ, जहाँ आरा की तरह, और खाना भी वैसे ऐसे ही रहना, ज्यादा मोटा भी नहीं, ज्यादा पतला भी नहीं, है ना। हाँ, मेरे तरह तोंदू नहीं होना है, ऐसे ऐसे तोंदू में, तो अच्छा से रहना है, ठीक है, इस तरह से। लंग्स का सबसे छोटा यूनिट, अभी बोले, लंग्स का सबसे छोटा यूनिट, यस, क्या बोले, एल्वियोलाई। और ये हार्ट है, हार्ट का छोटा यूनिट नहीं होता है, ये क्या है, किडनी है, किडनी, किडनी, ये क्या है, किडनी, है ना। किडनी का सबसे छोटा यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, हाँ, क्या है, नेफ्रॉन। और नर्वस सिस्टम का, नर्वस सिस्टम है ना हमारी, कहीं पे भी चोट लगती है तो ब्रेन उसको रियलाइज करता है कि हमें कहीं चोट लगा बॉडी में, है ना। गर्म बर्तन में हाथ चल जाता है तो हम हाथ को क्या करते हैं, दूर कर लेते हैं, क्या एहसास होता है, हमारी ब्रेन एहसास कराती है कि गर्म जगह पे हमारे बॉडी पार्ट, हमारे शरीर का कोई पार्ट क्या है, गर्म जगह पे है, जल जाएगा, तो क्या कहता है, ये जल्दी से हटाओ, मसल्स को कहता है ना। हमारी हाथ जो हटती है तो किसके वजह से, मसल्स की वजह से। मसल्स क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट किया तो अंदर आ गया, है ना, रिलैक्स करेगा मसल्स तो ये बाहर दूर चला गया। मूवमेंट हैंड का इसी तरह से तो होता है ना, इस तरह से होता है ना। यही मसल्स है ना, यहाँ पे ये मसल्स है ना, यही मसल्स क्या करता है, यहाँ पे कंपनसेशन, कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है। कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन, है ना, देखो बॉडी देखो, ये हुआ ना, तो यहाँ पे मसल्स ऐसे हो गया, एक जगह आ गया तो ये फूल गया ना, अब रिलैक्स हो गया तो पतला हो गया ना, देखो पतला हो गया ना, अब फिर फूल गया। दैट मीन्स इस तरह से हमारी मूवमेंट होती है हैंड का,
है ना। तो यहाँ पे मसल्स क्या होता है, एक दूसरे के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, और फिर हाथ का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे इसको कौन बोलेगा कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ, ये ब्रेन बोलता है। ब्रेन का नर्वस सिस्टम है ना, न्यूरॉन्स है ना, वो इन्फॉर्म करता है इसको। यहाँ पे किल दबाना, तो यहाँ से न्यूरॉन्स क्या करता है, नर्वस सिस्टम क्या करता है, ब्रेन को इन्फॉर्मेशन दिया, ब्रेन इसको इन्फॉर्म किया था, जहाँ से लेता है इसको रिसेप्टर्स बोलते हैं, और इसको ब्रेन ने काम दिया, इसको इफेक्टर्स, ये इफेक्ट करेगा ना, तो इसको इफेक्टर्स बोलते हैं, है ना। तो हिंदी में हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पहले कोशिका क्या है ये बोलेंगे। एक क्वेश्चन लिखो पहले, सबसे पहले कोशिका क्या है, एक ये लिखेंगे कोशिका क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखना है। प्रश्न क्या हुआ, हाँ कोशिका, कोशिका क्या है, लिख लियो, जो नहीं लिखे हैं लिखो फिर से, तुम लिखियो, कल नहीं किए थे, हाँ जो नया बात आया उसमें ऐड करना, ठीक है। अच्छा लास्ट में, है ना, चलो लिखो, नहीं कुछ नहीं लिखाएंगे, हाँ अच्छा नहीं लिखाएंगे। कोशिका क्या है ना, सेल क्या है, कोशिका क्या है, कोशिका क्या है, उत्तर लिखोगे, क्या लिखोगे, जल्दी लिखो, कोशिका क्या है। कोशिका जीवन की मूल इकाई है, बेसिक यूनिट है, ये भी लिख सकते हो, यूनिट ऑफ लाइफ है, ये भी लिख सकते हो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी लिख सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो, लिखो हाँ सिंपल लिखोगे, कोशिका क्या है, कोशिका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, क्रियात्मक संरचना, कोशिका जीवन की, कोशिका जीवन की, जीवन का, है ना, कोशिका जीवन का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। या फिर दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, इन अनदर वर्ड, दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं, कोशिका क्या है, हमारी लाइफ है ना, सेल इज लाइफ, सिंपल कर सकते हैं, है ना, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ खाली कहेंगे, वो भी कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे, बेसिक यूनिट, है ना। सिंपल क्या बोलेंगे, सबसे छोटी इकाई है जीवन की सबसे छोटी इकाई है, या लिख सकते हैं, या सिंपल लिख सकते हैं, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, ये भी लिख सकते हैं, है ना। सभी जितने भी जीव है ना, किससे बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है, जितने भी जीव हैं कोशिका से बना हुआ है, एक पॉइंट इसके नीचे लिख लो, जितने भी जीव हैं कोशिका से बना हुआ है, कह सकते हैं सभी जीव किससे बना हुआ है, जीव कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्या कहोगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म, किससे बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है, कोशिकाओं से बना हुआ है, ये लिखेंगे, है ना, सभी जीव कोशिकाओं से बना हुआ है। डिस्कवरी बाद में लिखेंगे, डिस्कवरी जल्दी से लिखो। पहला साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, 1665, 1665, क्या किया था, पहली बार सेल देखा था, पहली बार डेड सेल, मरा हुआ डेड सेल को देखा था, सेल कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक डेड सेल को पहली बार देखा था, है ना। उन्होंने किस में देखा था, कॉर्क में छोटे छोटे बॉक्स जैसे स्ट्रक्चर देखे, है ना, कॉर्क सेल पहली बार मर। एक कॉर्कस प्लांट होता है, हेमोपैथिक का दवाई पापा रखते हैं ना, उसमें जो है एक टिप्पी होता है लकड़ी का, स्पॉन्जी टाइप सा होता है ना, वो कॉर्कस प्लांट है, उसके स्लाइस को माइक्रोस्कोप में देखा था, वो उसके स्लाइस को पतला पतला करके माइक्रोस्कोप पे देखा था, कौन, रॉबर्ट हुक ने। तो ये कैसा था, ये डेड था, मरा हुआ था, कैसा था बेटा, मरा हुआ डेड सेल था, है ना। किसमें देखा था, कौन सा प्लांट कौन सा, पौधा कौन सा रे, पौधा प्लांट था
कोरकस प्लांट, कोरकस प्लांट, ये कोरकस प्लांट को, कोरकस प्लांट को, है ना, इस तरह से कोरकस प्लांट एक है। हेमोपैथिक का टिप सब देखो, टिप्पी सब लकड़ी का होता है, स्पॉन्जी होता है, नहीं प्लास्टिक वाला की बात कर थोड़े कर, यहाँ सेल को देखेंगे ना तो लिविंग का सेल होगा ना, तो उसको पतला पतला करके स्लाइस करके माइक्रोस्कोप पे देखे। कौन? रॉबर्ट हुक ने पहली बार डेड सेल को देखा, है ना। हाँ और जिंदा सेल को कौन देखा था? एंटोन वॉन लीवन हुक ने, लिखाओ। हाँ, एंटोन वॉन लीवन हुक। बोलो दूसरा वाला वर्ड। हाँ, एंटोन वॉन ल्यूवेन। ये कोरकस प्लांट में ये मरा हुआ सेल्स किसका था? कोरकस प्लांट का था। कोरकस प्लांट का कोर्क वाला पार्ट होता है ना, कोर्क किसको बोलते हैं? ये प्लांट है ना बेटा, ये प्लांट है ना, प्लांट का ये जो बाहर वाला छिलका वाला पार्ट है ना, सॉफ्ट वाला पार्ट वो होता है, अंदर हार्ड वाला पार्ट होता है, तो ये सॉफ्ट वाला पार्ट को देखा था, है ना। लीवन हुक ने क्या देखा था? HOEK, HOEK। रॉबर्ट हुक ने, सॉरी एंटोन वॉन लीवन हुक ने क्या देखा था? लिविंग सेल को देखा था, जिंदा कोशिका को देखा था। जिंदा, जिंदा, जिंदा उल्टा होगा ना, इधर से होगा ना, जिंदा कोशिका को देखा, एंटोन वॉन लीवन हुक। एवी, एवी, एंटोन वॉन, एंटोन वॉन, एवी लीवन हुक याद रखो, है ना। एंटोन वॉन लीवन हुक ने ये कोशिका को रखा था। सेल थ्योरी का तीनों पॉइंट, तीनों बताओ, चारों बताओ, तुम लोग देखे थे? सेल थ्योरी का 3 पॉइंट देखे थे। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, एक पॉइंट याद रखना है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। और तीसरा क्या लिखे थे? नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बने हुए होती हैं। नई कोशिकाओं कहाँ से बना है? पुराने कोशिकाओं से बना है। मिटाऊं? आगे चलो, मिटाऊंगा नहीं, आगे चलूंगा। तो यहाँ पे सेल थ्योरी, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी, सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत बोलते हैं सेल थ्योरी, या फिर क्या बोलेंगे? कोशिका सिद्धांत बोलेंगे, है ना। 3 पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन एंड स्वान, है ना। सेल थ्योरी किसने दिया था? स्लाइडेन, SCHLIDEN, स्लाइडेन, एंड SCHWANN, स्वान। ये दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था? सेल थ्योरी को दिया था। सेल थ्योरी में इन तीनों पॉइंट को बोला था। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, बने होते हैं, है ना। दूसरा पॉइंट क्या था? नहीं नहीं नहीं, दूसरा पॉइंट, कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका है, कोशिका, कोशिका जीवन की सबसे छोटी, हाँ हाँ, सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है ना। तीसरा क्या लिखेंगे? जितने भी नई सेल बनते हैं ना, पुराने वाले सेल से बनते हैं। जितने भी नई सेल्स बनते हैं, नई कोशिकाएं, नई कोशिकाएं, नए कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बनती है। याद रहेगा इतना चीज, है ना। तो ये 3 पॉइंट हम लोग याद हो गया, दोबारा पढ़ लिए, है ना। जहां आ रहा तुम लिख लिया फट से, ओके। ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये मॉडर्न सेल थ्योरी का है। अभी बस इतना दिमाग में याद रखेंगे, होती है। और नए कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से बने होते हैं। एनसीईआरटी में एक लाइन होता है, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, है उसमें देखो तो कहीं ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला कुछ लिखा हुआ है? नहीं 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 नहीं, शुरू में स्टार्टिंग में देखो तो बेटा। हाँ बोलो। हाँ, काहे बैठ के खड़ा रहो। हाँ नहीं है, नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट। तुम नेक्स्ट चैप्टर ये एक्सरसाइज बनाओ, नेक्स्ट एक्सरसाइज। तुम मैथ नहीं लाओ तो तुम बोले क्यों नहीं? टेबलेट होगा, देखा टेबलेट।
8 में तुम हो, 6 में हो ना? हाँ नहीं है, नहीं है ना? वो हायर क्लास में ग्रीक वर्ड दिखाता है। कहाँ तक हम लोग फूड के बारे में देखे थे? हाँ एमसीक्यू सब बनाए थे कितना? एमसीक्यू ये सब क्वेश्चन बनाए थे, देखो तो। नया क्वेश्चन 20 क्वेश्चन है, उसको थोड़ा सा देखो तो। आ जाओ, टाइप्स ऑफ सेल्स अब हम लोग देखेंगे। क्या देखेंगे? टाइप्स ऑफ सेल। इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार है ना? ये कोशिका के प्रकार हम लोग देखेंगे। एक सेल से बना होगा? नहीं, सुनो, हमारे बॉडी में हाँ, अब देखो यहाँ पे ध्यान दो। एक सेल है ना? एक सेल में न्यूक्लियस है, एक सेल है, न्यूक्लियस नहीं है ना? दो तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस केंद्रिका समझते हो ना? केंद्रक, केंद्रिका सेल के अंदर, कोशिका के अंदर जो होती है एक और स्फेरिकल बॉडी, माना गोल गोल सा बॉडी है ना, उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, केंद्रिका बोलते हैं ना, केंद्रक बोलते हैं ना। तो एक में है, एक में नहीं है। जिसमें नहीं है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं, और जिसमें है उसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। दोनों इंग्लिश में भी हिंदी में भी सेम है। प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ हाँ, आंसर है वही लिख लो, प्लांट एंड एनिमल। हाँ, अब तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो एक में न्यूक्लियस है, एक में है यूकेरियोट, और एक में नहीं है प्रोकैरियोट। अभी देखते हैं उसके रूट वर्ड। तो टाइप ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार, कोशिका के प्रकार कौन तो क्या बोलो? क्वेश्चन बोलो। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य, रुको रुको रुको, हाँ, तुमसे सीनियर है तो। एक मेरे मामा थे ना, हम उनसे जूनियर थे, हम उनसे 1 साल जूनियर थे। हम लोग दोनों मेडिकल का क्लास करते थे, बोटनी क्लास, अभी सर के यहाँ पटना में। तो उसको फिजिक्स में, केमिस्ट्री सब साथ में क्लास करते थे। वो 1 साल जो सीनियर था, लेकिन हम लोग पटना साथ में गए। वो सीनियर होकर हमसे कुछ पूछता था, हमको जो नहीं आता था उनसे पूछते थे। पूछने में, सीखने में छोटा बड़ा नहीं। छोटा भी किसी को, बड़े को पढ़ा सकता है ना? तो ये नहीं करना। क्या है, थके गए? थक गए? तो फिर हाँ, एनर्जी रखना है। तो देखो, टाइप्स ऑफ सेल, कोशिका के प्रकार में लिखना है एक, है ना? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इधर देखो बेटा, है ना? नहीं नहीं नहीं, एक दूसरे के बीच में कोई बात नहीं करोगे। इधर इधर हमसे बात करना। अगर कोई, सुनो, अगर कोई तुमको टीच करे ना, पीछे वाले, वो खाली हमको बोलना, देंगे थूर के उसको, दोनों को। हाँ, तुम लोग एक दूसरे में गप नहीं करना ना, झगड़ा मत करना। जो भी प्रॉब्लम हो किसी से ना, हमको बोलना। तुम लोग फिर सॉल्यूशन करोगे ना तो झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा नहीं करना, हमको बोलना, फिर हम तोड़ देंगे। कोशिका के प्रकार, 2 प्रकार है ना, 2 टाइप्स, 2 प्रकार। क्या लिखेंगे? 2 प्रकार। 2 प्रकार में एक हो जाएगा, एक हो जाएगा प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल, इसको हिंदी में भी यही लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक, रियोटिक, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल है ना? और ये प्रोकैरियोटिक सेल के कुछ फीचर्स लिखेंगे। न्यूक्लियस नहीं होता है,
क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। और दूसरा लिखोगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में बैक्टीरिया, क्या लिखोगे, बैक्टीरिया, हिंदी में भी लिख सकते हो, है ना, न्यूक्लियस। हाँ एरो देखे प्रोकैरियोटिक, कहाँ ए है रे, और इधर बी नंबर। देखो इस तरह से न्यूक्लियस नहीं है तो ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। ये क्या है, PROKARYOTIC, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा क्या है, यूकैरियोटिक सेल, याद रखना है ना। PROKARYOTIC सेल, CELL सेल, और यहाँ EUKARYOTIC सेल, है ना, सेम सेम सेम। हाँ हाँ लिखो, ये तो लिखे प्रोकैरियोटिक कोशिका। हाँ स्मार्ट बनना है, भोती सब की तरह नहीं रहना है, और कम बोलना है, ज्यादा सीखने की कोशिश करना है, क्योंकि तुम लोग ज्यादा नंबर हो। अगर थोड़ा थोड़ा भी बोलोगे ना तो हल्ला हो जाएगा, और हम बोलेंगे तो, हम नहीं बोलेंगे तो सर कुछ बोल ही नहीं रहा है, हल्ला नहीं होगा। क्या बेटा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, BACTERIA, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हिंदी में भी लिख सकती हो ऐसे बेटा, बैक्टीरिया लिख दो हिंदी में। ये ए हो गया बैक्टीरिया, और ये बी हो गया प्रोकैरियोटिक सेल, और बी हो गया यूकैरियोटिक सेल। इस तरह से यहाँ पे बैक्टीरिया से पहले एग्जाम्पल है, इजी, उदाहरण दो तुम। हिंदी में क्या लिखोगे, उदाहरण, उदाहरण, और इंग्लिश में इजी। आप एग्जाम हॉल में भी इजी लिखो, EX लिखो एग्जाम्पल में, उदाहरण लिख लो बड़ा सा ना, अच्छी हैंडराइटिंग में ना, अच्छी हैंडराइटिंग में। ओ गच हो गया, किताब निकालो, वो तो छोटा तो बुक निकालो, बुक सब दें, ये इंग्लिश दें, इंग्लिश इसरो याद किए तुम, उतना कर लिए, चलो ठीक है, आ जाओ आ जाओ। BACTERIA बैक्टीरिया, BACTERIA बैक्टीरिया। EU, हाँ यूकैरियोटिक सेल। बी नंबर में EU, यूकैरियोटिक सेल, ये ई ऐसे लिखते हैं ना, ये यूकैरियोटिक सेल है ना। बाबू आप लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्या गुना बना रहे हो ना, भाग, गुना, 4632, 2 से गुना करो। दूसरा क्वेश्चन बनाओ, 90693, 3 से बनाओ, 4983, 4 से बना। अल्लाह मत करो, रुमाल बना देंगे अभी, अभी रुको, 62342 है ना, 5। लड़की को कम बोलना चाहिए ना, बट साइन दे दे, गुना है बेटा। हाँ बोलो, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल याद रहेगा, आ जाओ। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल बी, हम लोग तो यहाँ खाली डायग्राम देखे ना, अब ए के बाद बी देखेंगे। बी में क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल,
इसको हम लोग यूकैरियोटिक सेल ही लिखते हैं, यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे, है ना। यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। कुछ समझे? यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है, एक में हम क्या बोले थे, न्यूक्लियस नहीं है, और दूसरा में क्या बोले थे, ये न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे प्रॉपर न्यूक्लियस होता है ना, एग्जैक्ट न्यूक्लियस यहाँ पे नहीं है ना। ये कौन सा सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल। ये कौन सा सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल था, प्रोकैरियोटिक सेल। और ये कौन सा था, यूकैरियोटिक सेल था, है ना। तो याद रखना यूकैरियोटिक, EU, यू है, EU, KARYOTIC ना, यूकैरियोटिक सेल। इस तरह से प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखेंगे, एग्जाम्पल उदाहरण दो, उदाहरण क्या दोगे, उदाहरण ह्यूमन, प्लांट, क्या क्या दोगे, आदमी, आदमी, और क्या होगा, पौधा, ये आदमी पौधा हो जाएगा। यूकैरियोटिक सेल्स में ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग देखेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल को थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे, अलग अलग करके देखेंगे, है ना। प्लांट सेल और एनिमल सेल को अलग अलग करके देखेंगे। 11 है ना। मासूम क्वेश्चन से बना रहे हो कुछ, दोबारा करो ना, अच्छा करो। चलो जल्दी से, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, यहीं पे लिखेंगे, टॉपिक देंगे, प्लांट सेल, हाँ, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल, एनिमल सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल वर्सेस एनिमल सेल। तुम लोग करो, हाँ। प्लांट सेल इधर हो गया, उधर एनिमल सेल हो गया, दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, पहला फीचर्स हम लोग देखेंगे, इधर क्या होगा, फीचर्स हो जाएगा, है ना। फीचर्स पहला हम लोग लिखेंगे, क्या भाई, फीचर्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेल वॉल, हाँ हाँ, फीचर्स लिखेंगे प्लांट सेल एनिमल सेल, छोटा छोटा कर दो, छोटा छोटा, अच्छा अच्छा, फीचर्स बाद में कर दो, इधर इस साइड में, इस साइड में कर दो, छोटा छोटा कर देना। फीचर्स में सेल वॉल होगा, शेप होगा एक, और फिर क्लोरोप्लास्ट होगा, ये सारा फीचर्स होगा, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, देखो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, क्या होगा, प्रेजेंट होगा, सेल वॉल क्या होगा, प्रेजेंट होगा प्लांट सेल में। सेल वॉल समझते हो, अभी बनाते हैं, हाँ। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, अब्सेंट होता है। शेप कैसा होता है, फिक्स्ड होता है प्लांट सेल का, और इधर क्या होता है, इर्रेगुलर, इर्रेगुलर होता है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, अब्सेंट होता है। वैक्यूल्स प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बड़ा साइज का होता है, लार्ज, लार्ज,
और इधर स्मॉल साइज का होता है ना। सेल वाल शेप क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, सेल वाल सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। शेप सेल प्लांट सेल का शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, तभी तो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं, टेबल चेयर वगैरह बनाते हैं, अदरवाइज नहीं बना सकते हैं ना। बना सकते हैं। ये जो लकड़ी है किसका है, फिक्स सेल है, तभी ना बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाया, उसको काट के हम लोग स्टेम को काट के ना लकड़ी बनाते हैं ना, लकड़ी का सामान बनाते हैं ना। तो जो प्लांट सेल है वो कैसा है, ठोस है ना, कठोर है ना। ये कैसा है, ये देखो ये कैसा है, कहाँ गया रे, इसका शेप कैसा है, प्लांट सेल का फिक्स्ड है ना, फिक्स है ना। लेकिन एनिमल सेल क्या होगा, इरेगुलर होगा। देखो यहाँ पे कैसे बोलेंगे, देखो दोनों में एक सेल बना रहे हैं हम लोग, प्लांट सेल उधर रखिए ना, तो एक प्लांट सेल बना रहे हैं। ये देखो प्लांट सेल, प्लांट सेल में ये जो दो मेम्ब्रेन देख रहे हैं ना, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। और ऊपर वाला जो है ये क्या है, ये सेल वाल है ना, सेल वाल, कोशिका वाल, इस तरह से है। न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, केंद्रक, है ना। सेल मेम्ब्रेन को, ये अंदर वाला क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये प्लांट का सेल है रे। उस प्लांट को काटो, सबसे एक छोटा सा सेल निकाल लो, एनिमल को तुमको काटते हैं अभी, स्किन का, बोन का, फिर मच्छर बैठ गया। हाँ ये सब है ना, सेल वाल, सेल वाल, ये देखो प्लांट सेल है, ये क्या है, ये प्लांट सेल है। बोलो बोलो बोलो, हाँ बेटा, कौन सी, और आगे नहीं जा रहा है, नहीं समझना था उसको, उसको समझना नहीं था। रोटी बनाने के लिए क्या यूज होता है, राइस, व्हीट, गेहूं। हाँ, लिखे, बना लिया पक्का, तो कहाँ कॉपी क्या किया, हो बना के अंदर डाल दिया। दूसरा क्वेश्चन लो, भाग कर पाओगे, नहीं, गुना कर पाओगे, एट का टेबल याद है, इसको शाम में लाना है ना, आ जाओगे, आज शाम में आओ, हाँ, मैथ वगैरह बना के जाओगे, घर में क्या करोगे, घर में नींद आएगा, सबको आओगे, हाँ सब, हाँ आज रात को तुम लोग का शेड्यूल बनाएंगे आज, है ना, क्लास वाइज कर देंगे ना, तो हमको इजी हो जाएगा। ऐसे होता है कि बीच बीच में आ जाओगे। अच्छा नानी, नानी के यहाँ जाओगे, अगर नहीं जा पाए तो आओगे, हाँ, नानी के यहाँ अगर जाना होगा तो जाओगे। बनाएंगे बनाएंगे, कौन, सब आओगे, स्कूल दोपहर को खाओगे, दोपहर को खाओगे, रात को खाओगे, हाँ। अब मम्मी को फोन करते हैं, जफर, हाँ, कौन तो, कौन तो, कहाँ है रे, देखो 15 हेडो 38 25 है ना, 5 से करो, रुकना, बाद में 3 से करेंगे, जल्दी हो जाएगा क्योंकि 5 है ना, 5 छक्का 30, 3 बचाना, 5 छक्का 30, 5 25 है ना, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 तिया 15, अब 3 चौका 27, नहीं कट रहा है ना, तो 3 से और होगा ही नहीं, पहले 3 से 3 एक 5 एक 5 छक्का 30, अरे 5 7 35 होता है ना, 5 7 35, 3 5 छक्का 30, 5 25, तो यहाँ पे 5 एक कम 5 2 5 25 1 5 तिया 15, ये तो हो गया,
3 से 3 5 15 3 1 3 17 3 51 3 17 ये तो हो गया 17 3 ये देखो प्लांट सेल है एनिमल सेल है ना। तो फिर से कोशिश करो उसको, ये देखो। हाँ नहीं कोशिश किए ना, सबसे बढ़िया कोशिश करना है सबको, ठीक है। ऐसे नहीं कि हार मान गए छूट गया, तुमको दिखाई दे रहा है तुमको जफर, ऐसे कर दो बेंच। ए लंबू जी तुम उधर जाओ तो, हाँ इधर कर लो, बेंच तो खींच लो इधर का। हाँ अब हो, अब दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं रहने दो, वो छोटी है, वो छोटी है। हाँ वो छोटी को रहने दो। समझो ये देखो सेल वाल, हाँ ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वाल प्रेजेंट है ना। ये क्या है, सेल वाल है, ये सेल वाल है। यहाँ पे सेल वाल है, अब्सेंट है, ये प्रेजेंट है इधर। प्लांट सेल में प्रेजेंट और एनिमल सेल में अब्सेंट। अब यहाँ पे शेप की बात कर रहे हैं, ये फिक्स्ड होता है, ये सेल वाल हार्ड होता है। क्या होता है, हार्ड होता है, तो फिक्स्ड होगा ना। और यहाँ पे देखो एनिमल सेल लूज होता है ना। तो एनिमल सेल लूज होता है देखो है, लेकिन जो बोनी सेल है ना वो टफ है, ये बोनी सेल है ना। तो यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा ना, एनिमल सेल में क्या होगा, अब्सेंट होगा, है ना। वैक्यूल, प्लांट सेल में पानी की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो वैक्यूल बड़े साइज का होगा। कैसा होगा, ये प्लांट सेल में वैक्यूल बहुत बड़ा होता है। और न्यूक्लियस ये है ना, सेंटर में है ना, बीच में है ना। एनिमल सेल में बीच में है ना, प्लांट सेल में कहाँ हो जाएगा, इधर हो जाएगा, साइड में हो जाएगा। वैक्यूल को साइड कर देगा। कमांडर ऑफ द सेल या फिर सेंटर ऑफ द सेल जो होता है, न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल करने का मतलब, एनिमल सेल करने का मतलब जानवर वाला सेल। प्लांट सेल करने का मतलब पौधा वाला सेल। हाँ ऐसे क्या करते, फ्लेक्सिबल है ना, उसको इसलिए कर रहे। चल गए थे मार्केट पापा के साथ। पापा की वो है, परी है, ठीक है समझे। अब यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में होगा ना, एनिमल सेल में थोड़े ना होगा। क्लोरोप्लास्ट यहाँ नहीं होंगे, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में बहुत कम होता है, कम होता है। प्लांट सेल में, पौधा के सेल में कम होता है, लेकिन 1-2 होता है। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में है। माइक्रोस्टियास एक प्लांट था, उसमें हुआ 1 या 2 था वैसा, लेकिन हम लोग अभी वहाँ नहीं जाएंगे। अब यहाँ पे वैक्यूल्स, प्लांट सेल में क्या है, बड़े साइज का वैक्यूल। एनिमल सेल में छोटा छोटा होगा, ये छोटा छोटा वैक्यूल्स होगा, छोटा छोटा। नहीं भी होगा तो चलेगा, नहीं भी होगा तो चलेगा, है ना। चलो सेल ऑर्गेनेल्स, कोशिकाएं, कोशिकांग नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखें। आज 11 हो गया ना, तुम लोग